सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जानेंगे कि परमेश्वर के द्वारा दी हुई सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। क्या कोई इसका ठोस सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? क्या हम इस आज्ञा को मानते हैं या फिर नहीं? आज हम लोग इस बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा समझेंगे। हमने बहुत सी बातें सीखी और बहुत सी बातें हो सकता है हम लोग अपने जीवन में लागू भी कर चुके हों, लेकिन क्या आपने कभी अपने अंदर की गलतियों को महसूस कर पाते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि जैसा चल रहा है सब सही चल रहा है? यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। परमेश्वर को धोखा देने वाला व्यक्ति स्वयं के प्रति पाप कर रहा है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हमें यह तय करना होगा कि हम मृत्यु का स्वाद चखना चाहते हैं या फिर अनंत जीवन का। यदि हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। यदि परमेश्वर किसी चीज़ से खुश होता है तो वो हमारे अच्छे आचरण और परमेश्वर के काम से। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, गलातियों अध्याय 5 उसके 22 पद से 23 पद को हम पढ़ेंगे। लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वासता, नम्रता, संयम, ये सब पवित्र आत्मा के फल है। परमेश्वर ने कहा है ये सब महत्वपूर्ण आज्ञा तो है ही, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण आज्ञा है जिसको हमें मानना है। हमें ये ध्यान में हमेशा रखना है कि हमारा प्रभु परमेश्वर, जिसने हमें हमारे पापों से छुड़ौती के लिए यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा, वो एक है। इनको छोड़ हमारा कोई प्रभु नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें जैसा हम स्वयं से प्रेम करते हैं। पड़ोसी हमारा कोई भी हो सकता है, जहाँ हम हैं वहाँ कोई भी हो सकता है, वो हमारा पड़ोसी है। इस बात को मरकुस अध्याय 12 उसके 32 और 33 पद को पढ़कर हम समझेंगे। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। इस वचन के द्वारा हम सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने प्रेम को सर्वश्रेष्ठ का दर्जा दिया है। प्रेम हमारे दान दशवांश और होम बलि से भी बढ़कर है। हम दान दशवांश नहीं देंगे तो चलेगा, परमेश्वर वैसे भी हमारे दान दशवांश से खुश नहीं रहता। परमेश्वर मन फिराने से खुश होता है, अर्थात बुरी चाल को त्यागने से खुश होता है। तो हम सब के लिए यही भला होगा कि अपने अंदर के बुराइयों को त्यागें और अपने अंदर प्रेम को प्रवेश करने दें। हम सब के लिए यही भला होगा। सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। आमीन।